चैप्टर 15 फॉरेस्ट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। चैप्टर के सभी पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। आपने वीडियो कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में कितनी लेयर्स होती हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ए फॉरेस्ट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। जो फॉरेस्ट है वो कई लेयर से मिलकर बना होता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से शुरू करके, यानी कि जो ग्राउंड लेवल यानी कि ज़मीन से शुरू करके, एंड मूविंग अप द मेन लेयर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट फ्लोर, द अंडर स्टोरी एंड द कैनपी। ठीक है, तो तीन लेयर्स इसमें मेन होती हैं। सबसे पहले अगर ज़मीन से शुरू करें तो सबसे पहले आती है वही फॉरेस्ट फ्लोर, उसके बाद आता है भाई द अंडर स्टोरी और उसके बाद आता है कैनपी। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर एग्जिस्ट अनदर लेयर नॉन एज द इमरजेंट लेयर। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें एक लेयर और एग्जिस्ट करती है, एक लेयर और होती है, उसको बोलते हैं एमरजेंट लेयर। ईच लेयर हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और हर एक लेयर में अलग अलग प्लांट और एनिमल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट मॉइस्चर एंड फूड। और ये जो लेयर्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, सनलाइट कितनी मिल रही है उसको, मॉइस्चर कितना मिल रहा है, नमी कितनी मिल रही है, और फूड कैसा मिल रहा है। तो उसी के अनुसार ही सनलाइट मॉइस्चर और फूड के अनुसार ही डिफरेंट लेयर में अलग अलग प्लांट और एनिमल होते हैं। लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन। अब इन लेयर्स को फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनपी और एमरजेंट लेयर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। देखो ये एक, चलो चित्र के द्वारा पहले हम समझेंगे। देखो ये एक दे रखा है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको एमरजेंट लेयर बोलते हैं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जो वो ऊपर की जो लेयर बनाते हैं उसको एमरजेंट लेयर। और उसके बाद आती है कैनपी, जो ये इससे छोटे पेड़ हैं जो, ठीक है, ये कैनपी बनाते हैं, लेयर बनाते हैं। फिर उसके बाद आ गया भाई अंडर स्टोरी, जो इस कैनपी के नीचे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाएगा द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि बिल्कुल ही ज़मीन में वो कैसा होता है, ठीक है, उसमें किस तरह के पौधे होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, जो सबसे ज़मीन पे जो लेयर होती है ये वाली लेयर, उसमें कैसे कैसे पौधे होते हैं। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ डीकम्पोजिंग लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है, सबसे छोटी लेयर में क्या होता है, सबसे नीचे वाली लेयर में क्या होता है, ये किससे बनी होती है, डीकम्पोजिंग लीव्स। जो लीव्स होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, इस लेयर में गिरती हैं और गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसको डीकम्पोजिंग लीव्स कहेंगे। एनिमल ड्रॉपिंग्स, जो भी एनिमल्स मलमूत्र वगैरह करते हैं वो इसमें होता है। डेड ट्रीज, या मरे हुए पेड़ हैं जो गिर जाते हैं पेड़, वो होते हैं इसमें। और एनिमल इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। ऑल ऑफ दीज डीके ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड फॉर्म द न्यू सॉयल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। और इसमें ऑल दिस डीके ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, डीके क्या मतलब, गलना सड़ना, मिट्टी में मिल जाना। ये फिर ये जो भी चीज़ें हैं, लीव्स हैं, जैसे एनिमल ड्रॉपिंग्स हैं और डेड ट्रीज हैं, ये सभी क्या होते हैं भाई, गलते सड़ते हैं, डीके करते हैं और फॉरेस्ट फ्लोर में, और फिर नई मिट्टी बनाते हैं। और ये मिट्टी फिर दोबारा से जो प्लांट्स को क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है। द फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट्स फर्न, ग्रासेस, मशरूम एंड ट्री सीडलिंग्स। और जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जो ज़मीन होती है बिल्कुल नीचे वाली, उसमें क्या होता है भाई, उसमें फर्न्स उगती हैं, घास उगती हैं, मशरूम उगती हैं, और ट्री सीडलिंग और छोटे छोटे जो पौधे उगते हैं, ठीक है, जो मतलब बड़े होकर पेड़ बढ़ते हैं। सीडलिंग्स का मतलब छोटे छोटे पौधे, जो बीज से पौधा बनता है, इसमें जो फॉरेस्ट लेयर में ये काम होता है। उसके बाद आ गया अंडर स्टोरी लेयर। This understory is made up of bushes, shrubs and young trees that are adapted to living in the shade of the canopy। अब ये तो आगे सबसे नीचे वाली, इससे थोड़ी ऊपर की जो लेयर है उसमें भी पौधे होते हैं, ठीक है। द अंडर स्टोरी इज मेड अप ऑफ बुशेस, इसमें झाड़ियाँ होती हैं, शर्ब्स होती हैं और यंग ट्रीज होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग द शेड ऑफ द कैनोपी। और ये
क्या है भाई, इसकी कैनपी की छाया में, जो इनसे बड़े पेड़ हैं उनकी छाया में जो रह लेते हैं, उस तरह की शर्ब्स होती हैं, बुशेज होती हैं और यंग ट्रीज होते हैं। उसके बाद आ गया कैनपी। कैनपी में क्या होता है, द कैनपी इज मेड बाय द मास ऑफ इंटरवेन्ड ब्रांचेज, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ द टॉल मेच्योर ट्री। कैनपी किससे बनती है? कैनपी बनती है जो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों से, पत्तों से मिलके, और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मैच्योर ट्रीज होते हैं जो, उनसे मिलके बनती हैं कैनपी। ठीक है। द क्राउन ऑफ द डोमिनेंट ट्री रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट। और जो क्राउन होता है यानी कि जो पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है, जो फैला होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या सनलाइट को रिसीव करता है, सूर्य की रोशनी को रिसीव करता है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ट्रीज वेयर मैक्सिमम फूड इज़ प्रोड्यूस्ड। और ये जो बात करी है इसने, क्राउन की बात करी है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट होता है ट्री का, जिस वेयर मैक्सिमम फूड इज़ प्रोड्यूस, जहाँ पे जिसकी सहायता से जो पौधा है, पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा भोजन कैनपी में ही बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है। आप कैनपी को ऐसे लगा सकते हैं, एक तरह की पेड़ की आप कह सकते हैं छतरी सी बनती है, उसी को कैनपी कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है। द कैनपी फॉर्म ए शेडी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ओवर द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब इसने भी यही बात कह दी, जो कैनपी है वो एक तरह से एक छायादार और प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, छतरी की तरह है, ओवर द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। दूसरा मतलब जितना फॉरेस्ट बच गया उसके ऊपर आप यूँ लगा लो कि भाई कैनपी की ही छाया होती है, इन्हीं पेड़ों की छाया होती है, इन्हीं पेड़ों की छाया के नीचे कैनपी के जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनसे जो कैनपी बनती है, उन्हीं की छाया के नीचे ही दूसरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है। अंडर स्टोरी लेयर भी इसी में होती है और फॉरेस्ट लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर लेयर भी इसी के नीचे होती है। अब आ गया भाई एमरजेंट लेयर। ये सिर्फ किस में होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। द एमरजेंट लेयर एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट में होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ ए फ्यू स्कैटर ट्रीज डैट टावर ओवर द कैनोपी। इसमें क्या होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, और जो वो पेड़ क्या होते हैं भाई, दूर दूर होते हैं, छितरे छितरे होते हैं। ठीक है, इकट्ठे नहीं होते, दूर दूर होते हैं। एंड टावर ओवर द कैनोपी, और कैनोपी से भी ये ऊपर होते हैं। एक बार हम दोबारा से चित्र कर लेंगे। सबसे पहले नीचे क्या था भाई, फॉरेस्ट लेयर था। इसमें क्या होता है, लीव्स वगैरह होती हैं, गली सड़ी पत्तियाँ, मरे हुए जानवर या जानवरों का मलमूत्र या जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगी, उसमें अंडर स्टोरी में क्या आ जाएगी, थोड़े से बड़े पौधे आ जाएंगे, इसमें बुशिस आ जाएंगी, सर्फ्स आ जाएंगी और यंग ट्रीज आ जाएंगी। और कैनोपी में आ जाएंगे बड़े बड़े पेड़। बड़े बड़े पेड़ों से जो छतरी सी बनेगी, उसका एक पूरा झुंड बनेगा, उसको कैनोपी बोल देंगे। और कैनोपी के नीचे ही अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट लेयर होती है। और इससे भी ऊपर एक होती है द एमरजेंट लेयर। इसमें क्या होता है भाई, ये सिर्फ रेन फॉरेस्ट में होती है। इसमें पेड़ दूर दूर होते हैं, जैसे देखो ये एक पेड़ दिखा रखा है, फिर उसके नीचे कैनोपी है, उसके नीचे अंडर स्टोरी है, फिर उसके नीचे फॉरेस्ट फ्लोर है। ठीक है, तो ये था हमारा लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। आगे है डू यू नो में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन ड्यू रिकॉग्निशन टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ some fundamental duties. One such duty is to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, river, wildlife, and to have compassion for living creatures. अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का संविधान है, उसमें भी वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगलों के लिए और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ क्या दे रखा है भाई, कुछ गाइडलाइन दे रखी हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। उनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी है कि भी प्रोटेक्ट करना है, हमने जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जंगल, आ जाएंगे फॉरेस्ट, आ जाएंगी लेक, आ जाएंगी रिवर्स, आ जाएंगी वाइल्ड लाइफ आ जाएगी। ठीक है, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और हमें जितने भी जीव जंतु हैं जीवित, उन पे क्या है, दया का भाव रखना है, यानी कि उनको मारना नहीं है। आगे आ गया क्राउन ऑफ ट्रीज। क्राउन ऑफ ट्रीज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। The crown of woody plant tree shrubs include branches, twigs, and leaves extending from the trunk or the main stem. और क्राउन क्या है, क्राउन ऑफ वुडी प्लांट, जो भी एक वुडी प्लांट है, ट्री है या शर्ब है, उसमें क्या होती हैं भाई, ब्रांचेज होती हैं, ट्विग्स होती हैं और लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं और छोटी टहनियाँ होती हैं, उससे मिलके एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ट्रंक, जो ट्रंक से निकलती हैं, जो तने से, जो पेड़ का मुख्य जो तना होता है उससे निकलती हैं, उस और द मेन स्टेम, और जो मेन स्टेम है
या आप कह सकते हैं जो मेन ट्रंक है उससे निकलती हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। ठीक है, क्राउन किस किस से मिलकर बनती है, ब्रांचेस, ट्विग्स और लीव्स से मिलकर बनती हैं। देखो ये दे रखा है, ये क्या है, क्राउन है, ये पेड़ का क्राउन है, ये भी क्राउन है, ये भी क्राउन, ये भी क्राउन, ये भी क्राउन, ये भी क्राउन। ठीक है, ये अलग अलग शेप के क्राउन अलग अलग पेड़ों में बने हुए हैं। द शेप ऑफ द क्राउन ऑफ ट्री हैज़ ए लॉट टू डू विद वेयर इट इज़ लोकेटेड। और ये जो शेप ऑफ क्राउन होती है, हैज़ ए लॉट टू डू, और ये बहुत कुछ काम करती है पेड़ के लिए जहाँ पे ये होते हैं। If a tree is located nearer to the equator, the noontime sun is almost directly overhead all ईयर अराउंड। और अगर कोई पेड़ मान लो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर की लाइन के पास है, तो वहाँ पे नून टाइम सन इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड। जो भी दोपहर का जो समय होता है उस पर सूर्य क्या होता है, बिल्कुल सीधा, मतलब क्राउन के ऊपर गिरता है, आप कह सकते हैं सारा साल। Tall tree with flat tree tops और crown are very common in this part। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं इक्वेटर के पास, और इनकी फ्लैट क्राउन होता है, फ्लैट ट्री टॉप, ऊपर से ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी ले सकें। और वेरी कॉमन, इस पार्ट में बहुत ही, मतलब कहते हैं, आप कह सकते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनका जो क्राउन है वो फ्लैट होता है। बिकॉज दैट फ्लैट शेप हेल्प एक्सपोज मोर टू दीज लीव्स टू द डायरेक्ट ओवरहेड सनलाइट। क्यों ये फ्लैट क्यों होते हैं, क्योंकि इससे पेड़ को हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, पेड़ की पत्तियों को ये हेल्प मिलती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब सूर्य सीधा होता है, ओवरहेड होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी ले सके। जितनी रोशनी लेगा उतना ही फिर वो पेड़ जो खाना प्रोड्यूस कर सकता है। Up near the Arctic Circle, the sun is never directly overhead and is usually quite low in the sky। और जो आर्कटिक सर्कल है उसके पास जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे क्या होता है भाई, सन इज नेवर डायरेक्टली, सन सीधा सीधा, मतलब धूप, सीधी धूप नहीं आती, और वहाँ पे जो सूर्य कम ही दिखाई देता है। ट्रीज इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू कॉन शेप्ड लाइक द पाइन ट्रीज। और इन जगह पे जो पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है भाई, कॉन शेप्ड के पेड़ होते हैं, इस शेप के पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे कॉन की, जैसे सॉफ्टी होती है, आइसक्रीम होती है, उस शेप के ये पेड़ पाए जाते हैं। दिस हेल्प देयर leaves from the top of the tree to its bottom to make the most of the available sunlight। और ये इस तरह की शेप ट्रीज़ को हेल्प करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अवेलेबल सनलाइट है, जितनी भी सूर्य की रोशनी है, उसका उपयोग कर सके। इसलिए इसकी शेप क्या होती है, कॉनिकल होती है आर्कटिक सर्कल में। Finally, many of the trees like spruce, pines and fir trees near the Arctic Circle have leaves modified to फॉर्म नीडल्स। और जितनी भी आर्कटिक सर्कल में जो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्रूस है, पाइन है, फर है, उनमें क्या होता है भाई, लीव्स कैसी होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, थोड़े अलग तरह की होती हैं, नीडल शेप की क्या होती हैं भाई, उनके जो नुकीली पत्तियां होती हैं उनकी। ठीक है, दिस इज पार्टली बिकॉज नीडल आर स्पेशली अडेप्टेड टू कोल्ड ड्राई क्लाइमेट एंड leaf needles tend to retain water better than the broad leaf tree like oaks and maples। ऐसा क्यों होता है, उसकी नीडल्स की जैसी पत्तियां, लीफ नीडल्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये एक स्पेशली अडेप्टेशन है उन पौधों की ठंड से बचने के लिए। ड्राई क्लाइमेट में क्या करती हैं भी पत्तियां, ड्राई क्लाइमेट में वो ऐसी जो नीडल शेप की पत्तियां होती हैं वो जो मॉइस्चर है, यानी कि जो वाटर है, उसको अच्छी तरह से रिटेन कर सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। अगर बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, ब्रॉड लीफ्ड पत्तियां होंगी ट्री की, जैसे कि ओक और मैपल्स की, तो उसमें से पानी जल्दी उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आर्कटिक सर्कल में क्या होती हैं भाई, बारिश तो वहाँ इतनी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे क्या होती हैं भाई, ठंड से बचने के लिए और ड्राई क्लाइमेट मॉइस्चर बनाए रखने के लिए ये लीव्स क्या होती हैं भाई, लीफ नीडल्स होती हैं इसमें। ठीक है, अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो फॉरेस्ट है एक मेन रोल अदा करते हैं किसी भी कंट्री के सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये जो पेड़ हैं, जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, ये क्या करते हैं भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस तो आपको पता होगा, इकोलॉजी में क्या आ जाते हैं भाई, सभी आ जाते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, और जितने भी तरह के हमारे पृथ्वी पर जीवित जो बनते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं जो, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में ही ये सारे आ जाते हैं जीव जंतु। इसलिए जो जंगल होते हैं वो क्या भाई, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखते हैं, इकोसिस्टम को बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। द हिंदी प्रोवर्ब, अब एक हिंदी प्रोवर्ब दे रखी है, एक हिंदी कहावत दे रखी है, वनों के हैं तीन उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। कि वनों के हमारे ऊपर तीन उपकार हैं, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी तो आपको पता है, पानी भी पता है, बयार बने हवा। ठीक है, यानी कि अगर वन होंगे तो मिट्टी अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा और हमें हवा भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, वन होंगे तो बारिश होगी, पानी मिलेगा। और वो वन क्या होते हैं भी, मिट्टी को भी बांध कर रखते हैं। अब हम इसको डिटेल से इसके जो यूजेस हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है भाई, फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर ए स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक तरह से उसको रहने की जगह प्रदान करते हैं। और स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के क्या हैं, स्टोर हाउस हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी पाए जाते हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अलग अलग तरह की। प्रैक्टिसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स। और जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, या पशुपालन करते हैं, ये सारी भी प्रक्रिया, ये सारे प्रोसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस किस पे डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती हैं। फॉरेस्ट maintain and improve the moisture content of the atmosphere. This help in determining the rainfall इन एन एरिया। जो फॉरेस्ट के कारण ही, फॉरेस्ट किसको मेंटेन करते हैं, ये जो हवा में, एटमॉस्फेयर में ये नमी बनाए रखते हैं, मॉइस्चर बनाए रखते हैं, इसके कारण ही उस एरिया में क्या होती है भाई, बारिश होती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर एज दे आर द रिजर्वर ऑफ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट है वो हमें क्लीन एयर देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ऑक्सीजन के भंडार हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। और जंगलों के कारण ही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही रेशियो बना रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं होती। अगर जंगल रहेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका रेशियो ठीक रहेगा। दे आर देयरफॉर राइटली नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। इसलिए जंगलों को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि हम फेफड़ों से सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए हमें जो ये पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं भाई, ह्यूमस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। ह्यूमस का मतलब, जैसे कि पेड़ों की जो, जंगलों की जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो गल सड़ कर, या फिर जो जीव जंतु हैं वो गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट के कारण ही मिट्टी में ह्यूमस होता है, और ह्यूमस से ही जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। जो फॉरेस्ट है वो रेन वाटर को क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक तरह से चूस लेते हैं। बिकॉज ऑफ द थिक ह्यूमस लेयर, लूज सोयल एंड द सोयल रिटेनिंग पावर ऑफ ट्री रूट्स, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग वाटर फ्लो टू द लोअर लेयर ऑफ सोइल। अब बिकॉज ऑफ द थिक ह्यूमस लेयर, एक थिक ह्यूमस लेयर होती है, लूज सोयल होती है, और एंड द सोयल रिटेनिंग पावर ऑफ ट्री रूट्स, और जो पेड़ों की जो क्या बोलते हैं, जड़ें होती हैं, उनमें क्या पानी को एक तरह से रिटेन करने की क्षमता होती है। इससे क्या होता है, जो पानी नीचे चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग वाटर फ्लो टू द लोअर लेयर ऑफ द सोयल। और इनकी जड़ों के द्वारा और ये ह्यूमस के द्वारा क्या पानी क्या नीचे चला जाता है, लोअर लेयर ऑफ सोयल में, मिट्टी की नीचे वाली परतों में चला जाता है, इसी के कारण।
फॉरेस्ट आल्सो रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ट्रैप डस्ट एंड गैसेस। और जो फॉरेस्ट ही जो अगर तेज़ हवा चले तो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तूफान वगैरह को, ठीक है। और जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल वगैरह है और जो गैसें वगैरह हैं उसमें उसको रोक लेते हैं। ए wide variety of food giving plant and livestock occur in the forest and grassland। और जितनी भी वाइड वैरायटी, कई तरह के जो पेड़ पौधे हैं, फूड गिविंग प्लांट है जो फसलें हैं, और पशुपालन है जो पशु पाले जाते हैं, वो फॉरेस्ट में ही या फिर ग्रास लैंड में, घास के मैदानों में पाले जाते हैं। फॉरेस्ट आर द मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टिम्बर एंड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। और फॉरेस्ट से ही हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, लकड़ी मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना दरवाजे खिड़कियाँ या जो भी भवन की सामग्री होती है वो बनती है। और इसके जो रॉ मटेरियल से, फॉरेस्ट के ही कच्चे माल से, उसकी लुगदी से, पेड़ों की लुगदी से ही पेपर इंडस्ट्री के लिए हमें माल मिलता है। द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड गम्स, रेजिन्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल, डाइज एंड मेडिसिनल प्लांट। और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो लकड़ी को छोड़ के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो भी कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि गम हो गया, रेजिन हो गया, फ्रूट हो गए, नट्स हो गए, ऑयल हो गए, डाइज हो गई, और मेडिसिनल प्लांट हो गए, औषधि वाले पेड़, दवाई वाले पेड़ पौधे हो गए। ये चीज़ें भी हमें जंगलों से ही मिलती हैं। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल फॉर अस इन ए वैरायटी ऑफ वे। इसलिए ये सारे जो जंगल हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हमें कई तरह की ये क्या देते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट ये हमें देते हैं। अब डू यू नो में क्या है ये पढ़ लेते हैं हम। डू यू नो में है, and following the uproar caused by the news that the national animal had disappeared from one of the tiger reserves, namely Sariska in Rajasthan, the chairman of the National Board for Wildlife and then the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, set up a task force। अब एक न्यूज़ के बारे में बता रखा है कि भाई एक न्यूज़ से ये शोर मचा था कि जो हमारा जो नेशनल एनिमल है यानी कि टाइगर है, वो डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है। कहाँ से? राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिज़र्व है, वहाँ से गायब हो गया, ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ही टाइगर। तो वहाँ के जो चेयरमैन है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो घटना हुई है, इसके लिए फिर उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई कि ऐसा क्यों हुआ। This task force had to assess the situation vis-a-vis project Tiger and to submit a time bound report। इस टास्क फोर्स ने क्या करना था भाई, देखना था कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसको असेस करना था कि कैसा चल रहा है, और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट बना के सही टाइम पर देनी थी। सरिस्का वाज ए क्राइसिस वेटिंग टू हैपन एंड इट इज़ बाउंड टू रेकर एल्सवेयर इफ मैटर्स आर नॉट रेक्टिफाइड। जैसा सरिस्का जो टाइगर रिजर्व में घटना हुई है कि टाइगर गायब हो गए वहाँ से, ऐसी घटना किसी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, दोबारा से हो सकती है, अगर मतलब जो ये भी मतलब जिसके कारण ये घटना हुई है, अगर उसको क्या नहीं किया जाए, रेक्टिफाई नहीं किया जाए, उस घटना को ठीक ना किया जाए, उस काम को ठीक ना किया जाए, तो ये घटनाएं दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। इट आल्सो brought into limelight the prevalent situation with regard to wildlife conservation in the country। और इसने क्या किया भाई, इसकी वजह से ही क्या भाई, इस सिचुएशन की वजह से ही मतलब हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दिया गया। हाउएवर थिंग्स हैव टेकन ए टर्न फॉर द बेटर। अब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्या ठीक हो रही हैं? टाइगर फ्रॉम रणथंबोर आर बीइंग रिलीज टू सरिस्का। रणथंबोर में भी टाइगर्स हैं, उसको अब कहाँ भेजा जा रहा है? रणथंबोर के टाइगर्स को सरिस्का में भेजा जा रहा है, ताकि वहाँ पे वो जो टाइगर हैं वो दोबारा से पॉपुलेट करें, दोबारा से टाइगर्स को जन्म दें। और रिजर्व लेड बैरन बाय द पोर्चेज, दिस रिजर्व लेड बैरन बाय द पोचर्स। और जिसको यानी कि सरिस्का को जो शिकारियों ने, जो टाइगर्स है, उनको मार दिया था। इसके कारण क्या है भाई, जो रणथंबोर से टाइगर्स को कहाँ भेजा जा रहा है? सरिस्का में भेजा जा रहा है, ताकि वो वहाँ पे रीप्रोड्यूस करें, रीपॉपुलेट करें, वहाँ पर भी टाइगर दोबारा से हो जाए। तो ये स्टेप कुछ लिए जा रहे हैं।